गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, एक राजकुमार थे। उनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण बड़े ही राजसी ठाट बाट में हुआ। राजा चाहते थे सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख, रोग या मृत्यु का अनुभव ना हो। राजा ने सिद्धार्थ को महल के चारों दीवारों में ही सीमित रखना और उन्हें जीवन की सच्चाई से दूर रखा। सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुई और उनके एक पुत्र राहुल भी हुआ। फिर भी सिद्धार्थ ने मन में हमेशा एक सवाल उठता रहा, जीवन में दुख क्यों है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके रथ चालक चन्ना ने उन्हें शहर की सैर कराई। वहाँ सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, जिन्हें 4 महान दर्शनों के नाम से जाने जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत्यु शरीर और एक साधु, जिन्हें दृश्य ने सिद्धार्थ को मन को झुक दिया। उन्हें पहले ही बार महसूस किया कि जीवन में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये दृश्य उनके मन में गहरे सवाल छोड़ गए। हमें क्यों जन्म लेते हैं? हम क्यों मरते हैं? क्या इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने निर्णय किया कि वो सांसारिक जीवन, परिवार और राजपाट छोड़कर सच्चाई की खोज करेंगे। एक रात वे चुपचाप अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए देखकर महल से बाहर निकल गए। उन्हें अपने बाल कटवा लिया, राजसी वस्त्र त्याग करे और सन्यासी का वेश धारण कर लिया। इसके बाद सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों में, आश्रमों में घूम घूमकर गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में उन्होंने बोध गया, वर्तमान बिहार के भारत में, एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होती वो उठेंगे नहीं। कई दिन के ध्यान के बाद उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपने घर, परिवार और सुख सुविधाओं को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मानव जीवन के दुख का कारण जानना चाहते थे। उन्हें सच्चे ज्ञान की खोज के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और अंत में दुखियों को करुणा, अहिंसा और मध्य मार्ग का संदेश दिया। अगर आप इसी प्रकार का कुछ कहानियाँ चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा।